अथर क्रॉनिकल में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे किस्से के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। क्या आप जानते हैं कि उस्मानी खिलाफत के शुरुआती वर्षों में एक ऐसी साजिश हुई थी जिसने पूरे इस्लामी विश्व की तकदीर बदल सकती थी। आज की कहानी इजिप्ट की, एक समृद्ध धरती, एक आंतरिक विद्रोह और एक ऐसा जनरल जिसकी चतुराई और इंसानियत ने एक बड़ी तबाही टाल दी। ये कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि नेतृत्व, न्याय और जनता के दर्द की भी है। अगर आप इतिहास की उन्हीं कहानियों को सुनना पसंद करते हैं जो दिल छू लें और सोच पर मजबूर कर दें, तो अब तक के सबसे रोचक अध्यायों में से एक सुनिए, सिर्फ अथर क्रॉनिकल पर। अभी रहिए और वीडियो अंत तक देखें। खिलाफत उमर के बाद जब नया दौर शुरू हुआ तो रोमन और फारसी साम्राज्यों के शासक समझने लगे कि कहीं हालात पलट न जाएं। उनकी सोच थी कि उमर की जीतें उनकी मजबूत शख्सियत का नतीजा थी। अब नया खलीफा उस्मान उतनी मजबूती नहीं दिखा पाएगा। इसलिए इजिप्ट, जो उस समय दुनिया का सबसे अमीर इलाका था, उसे वापस छीनने का प्लान बना लिया गया। इजिप्ट का अनाज और सोना पिछले सैकड़ों सालों से रोम की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। अब वो माल मदीना की तरफ जा रहा था। ये रोमन साम्राज्य के लिए असह्य था। रोमन सम्राट ने 300 जंगी जहाज, सशस्त्र फौज और बड़े जनरल मैनुअल को इजिप्ट की ओर भेज दिया। रोमनों का मकसद साफ था, मुसलमानों की कमर तोड़ना और उन इलाकों को वापस लेना जो हाल ही में फतह हुए थे। इजिप्ट की फतह करने वाले अमर बिन आस वो नेता थे जिनके नाम से रोम की फौज कांपती थी। खलीफा उमर ने उन्हें पहले ही गवर्नर बनाया था, मगर उमर को अलबत्ता उनसे एक शिकवा था। वो समझते थे कि अमर मदीना की खजाने में अपेक्षित कर रकम नहीं भेज रहे। अमर की जवाबदेही और अपने अंदाज में जवाब ने एक खींच पैदा कर दी, पर उमर ने अंत तक उन्हें हटाया नहीं। खलीफा बनते ही उस्मान का नजरिया अलग था। व्यापारी परिवार से आने के कारण उनकी प्राथमिकता स्पष्ट थी, खिलाफत की आर्थिक स्थिरता। उन्होंने अमर को हटाकर अपना कजिन अब्दुल्ला बिन साद नियुक्त किया। नतीजा यह हुआ कि टैक्स नीति सख्त हुई और करों का बोझ तेजी से बढ़ा। मदीना में खजाना भर गया, मगर जनता पर जुल्म बढ़ा और नजरिया जटिल हो गया। अमर का कथन सही निकला, ऊंट ज्यादा दूध दे रहे हैं पर उनके बच्चे मर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन साद की कड़ी नीतियों ने इजिप्ट की आम जनता को परेशान कर दिया। दर्द इतना बढ़ा कि अलेक्जेंड्रिया के प्रमुख नागरिकों ने रोम को गुप्त पत्र लिखकर मसले का फौरी फायदा उठाने की सिफारिश की। रोमनों की 300 जहाजों वाली फौज जब अलेक्जेंड्रिया पहुंची, स्थानीय लोग मुसलमानों के खिलाफ विद्रोह कर चले और शहर को रोमनों के हवाले कर दिया गया। रोमन अत्याचार शुरू हुए, बेदर्द हत्याएं, लूटपाट और निर्दोषों पर अत्याचार। इन भयावह कृत्यों ने स्थिति बदल दी। इजिप्ट की जनता ने महसूस किया कि उनके असली उत्पीड़क कौन है और धीरे धीरे उनका रुख मुसलमानों की ओर लौट आया। इजिप्ट के मुसलमानों का संदेश मदीना पहुंचा, अब्दुल्ला बिन साद को हटाओ और अमर बिन आस को वापस भेजो। हजरत उस्मान ने वही किया। अमर 15,000 सैनिकों के साथ लौटे, लेकिन जब वे इजिप्ट पहुंचे तो आश्चर्यजनक फैसला लिया। उन्होंने सीधे लड़ाई का हुक्म नहीं दिया। अमर जानते थे कि इजिप्ट की बगावत का जन्म अब्दुल्ला की नीतियों से हुआ था, न कि आम मुसलमानों की द्वेष भावना से। उनका अंदाज कूटनीति और समझदारी से भरा हुआ था। वो जनता को बताना चाहते थे कि असली शत्रु रोम है, न कि स्थानीय मुसलमान। अमर की सबसे बड़ी ताकत उनकी समझ थी। वो जनता के दर्द को समझते और भरोसा हासिल कर पाते थे। उन्होंने असंतुलन को धीरे धीरे सुधारने की योजना बनाई। रोमन अत्याचारों को उजागर करके जनता को साफ कर दिया गया कि किसके साथ खड़े होना उनके हित में है। जब रोमन फौज आगे बढ़ी तो इजिप्ट की जनता पहले से तैयार थी। अमर ने युद्ध का हुक्म दिया और एक भयंकर मुकाबले के बाद मुसलमानों ने जीत हासिल की। रोम की फौज हराकर भागी और इजिप्ट मुसलमानों के नियंत्रण में लंबे समय तक रहा। अमर का निर्णायक और इंसानियत भरा कदम यही नहीं था।
जंग के बाद उन्होंने जो माल वापस किया वो बताता है कि उनका मकसद सिर्फ विजय नहीं बल्कि न्याय था। जो लूटा गया था वो लोगों तक लौटाया गया। उनकी एक विनम्र मांग थी। वे चाहते थे कि उन्हें फिर से गवर्नर बनाया जाए, मगर उस्मान ने उन्हें केवल आर्मी चीफ का पद दिया और गवर्नर वही अब्दुल्ला रहे। अमर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, कहते हुए कि यह वैसे ही है जैसे किसी गाय के सींग पकड़े और दूध किसी और को दे देना। उनका यह अस्वीकार बताता है कि उन्हें न्याय और वैधता की चाह थी, सिर्फ पद की लालसा नहीं। इजिप्ट की ये जीत उस्मानी खिलाफत के लिए निर्णायक साबित हुई। ये इतना ठोस रहा कि अगले 1000 सालों तक कोई भी ताकत इजिप्ट को मुसलमानों से छीन नहीं पाई। पर इससे भी बड़ा सबक वह था जो नेतृत्व और न्याय के बीच संतुलन से जुड़ा था। सख्त आर्थिक नीतियां और जनसंख्या की पीड़ा स्थिरता नहीं लाती। नेता को लोगों की हालत समझकर फैसले लेने होते हैं। अमर बिन आस ने दिखाया कि सामरिक बुद्धि के साथ इंसानियत जब जुड़ जाती है तो नतीजा दूरगामी होता है। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, ये उन आवाजों की है जो करों, जुल्म और गलत नीतियों के कारण दब जाती है। ये हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाती है कि सत्ता का प्रयोग इंसानियत के लिए होना चाहिए, नहीं तो जीते भी अर्थहीन लग सकती है। अमर बिन आस की संयमित बुद्धिमत्ता और जनता के साथ सहानुभूति ने एक बड़े संकट को मोड़ दिया। यही असली विजय है। अगर आपने ये कहानी पसंद की और आप इतिहास की उन कहानियों को सुनना चाहते हैं जिनमें भावनात्मक गहराई और इंसानी सबक दोनों हों, तो अथर क्रॉनिकल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हफ्ते हम ऐसे ही अनदेखे पहलुओं से भरी कहानियां लेकर आते हैं। जुड़िए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस ऐतिहासिक घटना का अगला एपिसोड सुनना चाहेंगे। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला अध्याय आपसे न छूटे। इतिहास सिर्फ तारीखें और लड़ाइयां नहीं बताता, ये लोगों की कहानियां बताता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, सिर्फ अथर क्रॉनिकल में।